नमस्कार। हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध में ईरान ने अमेरिका के एक ऐसे युद्धक विमान को नष्ट करने में सफलता पाई जिसकी लागत $300 मिलियन से भी ज्यादा की थी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक युद्ध में सिर्फ गोलियां, बम, ड्रोन और मिसाइलें नहीं चलती, बल्कि अरबों डॉलर भी जलते हैं। क्या आपको अंदाजा है कि एक सामान्य आधुनिक लड़ाकू विमान की कीमत कितनी होती है? एक F-35 जैसे विमान की कीमत करीब 80 से 100 मिलियन डॉलर तक होती है, यानी लगभग 650 से 800 करोड़ रुपए। और जब एक ऐसा विमान युद्ध में गिरता है तो सिर्फ एक मशीन नहीं गिरती, बल्कि उतने पैसों के साथ गिरती है जितने में दुनिया के किसी भी एक पूरे शहर की पूरी जिंदगी बदल सकती थी। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। एक आधुनिक मिसाइल की कीमत लाखों डॉलर से लेकर कई मिलियन डॉलर तक होती है, यानी कई करोड़ रुपए। एक इंटरसेप्टर मिसाइल जो किसी दुश्मन की मिसाइल को हवा में नष्ट करती है, उसकी कीमत भी कई मिलियन डॉलर यानी दर्जनों करोड़ रुपए तक जा सकती है। यानी एक मिसाइल को रोकने के लिए भी उतना ही पैसा जलाया जाता है जितना एक शहर के सारे अस्पताल या स्कूल बनाने में लग सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में ही हर महीने अरबों डॉलर के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को $100 बिलियन से ज्यादा की सहायता दी है, यानी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक। इजराइल ईरान टकराव में हर दिन सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी जा रही हैं, जिनकी लागत करोड़ों डॉलर तक पहुंच जाती है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वैश्विक सैन्य खर्च सन 2023 में $2.2 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच चुका है, यानी लगभग 180 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक। और सन 2024-25 में यह और तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा इस संख्या को समझिए। $2.2 ट्रिलियन यानी 180 लाख करोड़ रुपए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह वह राशि है जिससे पूरी दुनिया में गरीबी को एक झटके में खत्म किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट्स के अनुसार गरीबी और अत्यधिक गरीबी खत्म करने के लिए हर साल कुछ $100 बिलियन यानी कुछ लाख करोड़ रुपए ही काफी हो सकते हैं। अब खुद से एक सवाल पूछिए, अगर सिर्फ एक F-35 विमान की कीमत से किसी शहर के हर घर को साफ पानी, हर बच्चे को शिक्षा और हर बीमारी को इलाज मिल सकता है, तो हम क्या चुन रहे हैं? एक और उदाहरण देखिए। एक प्रीडेटर ड्रोन जिसकी कीमत लगभग $30 मिलियन होती है, यानी करीब 250 करोड़ रुपए। उतने पैसे में हजारों गरीब परिवारों को घर दिए जा सकते हैं, सैकड़ों स्कूल बनाए जा सकते हैं, पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी जा सकती है, अथवा हर बेरोजगार हाथ को आजीविका मिल सकती है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उसी पैसे से ऐसे हथियार बना रहे हैं जो कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म कर सकता है। अब यह सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहा है, यह एक गहरी मानसिकता का सवाल है। क्या इंसान अपनी सुरक्षा के नाम पर अपने ही भविष्य को जला रहा है? क्योंकि हर देश कहता है कि वह अपने बचाव के लिए हथियार बना रहा है, लेकिन जब हर कोई हथियार बना रहा है तो क्या कोई सच में सुरक्षित है? अब यहां एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, यह हिंसा का दौर आखिर किस लिए है? क्या यह पूरी दुनिया पर वर्चस्व की लड़ाई है, या अधिक से अधिक संसाधनों पर जबरन कब्जा करने की दौड़, अथवा फार्मा लॉबी की तरह यह दुनिया में हथियारों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने और उसकी खरीद फरोख्त के खेल में लगे महाशक्तिशाली लॉबी का एक अंतहीन खेल है? क्या ताकत के नाम पर यह संघर्ष हमें
फिर से उसी मानसिकता की ओर नहीं ले जा रहा है जहां बल ही सब कुछ था, जहां संवाद नहीं बल्कि संघर्ष ही समाधान माना जाता था? क्या हम तकनीकी रूप से आधुनिक होकर भी मानसिक रूप से फिर उसी स्टोन एज यानी पाषाण युग की ओर लौट चुके हैं? अब और आगे की सोचते हैं। कल्पना कीजिए अगर इसी युद्ध के बीच कहीं एक परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो जाए अथवा किसी देश के परमाणु ठिकाने पर हमला हो जाए तो क्या होगा? इतिहास गवाह है, हिरोशिमा और नागासाकी में जो कुछ हुआ वह सिर्फ एक शहर का विनाश नहीं था बल्कि इंसानियत के भविष्य पर लगा एक दाग था। आज के परमाणु हथियार उस समय से हजारों गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर एक भी आधुनिक परमाणु हथियार किसी शहर पर गिरता है तो लाखों लोग तुरंत खत्म हो सकते हैं और उसके बाद जो विकिरण फैलेगा वह आने वाली पीढ़ियों तक बीमारियां, विकलांगता और मौत छोड़ जाएगा। सिर्फ आसपास ही नहीं, एक परमाणु हमले का भयावह असर पूरी धरती के पर्यावरण पर पड़ेगा। और अगर मौजूदा युद्ध अथवा रूस यूक्रेन युद्ध या फिर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 युद्ध बढ़ता गया तो क्या गारंटी है कि यह परमाणु स्तर तक नहीं पहुंचेगा? अब एक और सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ट्रिलियन डॉलर के बजट यानी लाखों करोड़ रुपए के संसाधन, लेकिन फिर भी बेरोजगारी है, गरीबी है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। क्यों? क्योंकि संसाधन हैं लेकिन प्राथमिकताएं अलग हैं। अगर दुनिया के कुल सैन्य खर्च का सिर्फ 10 से 20% भी यानी लगभग 220 बिलियन डॉलर से ज्यादा यानी करीब 18-20 लाख करोड़ रुपए सीधे मानव कल्याण पर लगा दिया जाए तो शायद इस पृथ्वी पर कोई भी भूखा नहीं सोएगा। अब सबसे बड़ा और सबसे कठिन सवाल, क्या यह संभव है कि दुनिया कभी हथियारों की इस दौड़ को छोड़ सकती है, या यह एक ऐसा चक्र है जिसमें हर देश फंसा हुआ है? क्योंकि अगर एक देश हथियार छोड़ दे तो दूसरा उस पर हावी हो सकता है। यानी यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह भरोसे का संकट है और शायद यही इंसानियत की सबसे बड़ी विडंबना है। हमने विज्ञान को इतना आगे बढ़ा दिया कि हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए, लेकिन हम अपने ही भय से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वैसे इस बारे में और मानव जाति के भविष्य के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या धारणा है? क्या भविष्य में एक ऐसी दुनिया संभव है जहां युद्ध की जगह सिर्फ अमन चैन ले ले, जहां हथियारों की जगह विकास हो, जहां डर की जगह विश्वास हो, या फिर क्या हम उसी रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जहां एक दिन हमारे ही बनाए हथियार हमारे अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर देंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इतिहास हमें किस रूप में याद रखेगा? एक विकसित सभ्यता के रूप में या एक ऐसी प्रजाति के रूप में जिसने अपने ही हाथों अपना भविष्य खत्म कर लिया? जरूर बताइएगा।